नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, तो कई लोग कहेंगे कि जी मिसाइल है, कोई कहेगा कि F-22 रैप्टर है, लड़ाकू विमान, कोई लोग कहेगा कि जी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनसे भी खतरनाक एक हथियार मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है, आज रूस ने उसे चला भी दिया है, और इससे 3 देश बुरी तरीके से थर्रा उठे हैं, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इजराइल। लेकिन इससे जितना ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है ना, उतना तो किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका तो एक बड़ा देश है, वो तो इतना नुकसान झेल ले जाएगा। लेकिन बेचारा इजराइल, एक छोटा सा देश, इसकी जद में आकर मारा गया है। मैं आपको सब कुछ इस हथियार के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि क्यों इसे इतना खतरनाक माना जाता है, और आखिरकार रूस ने इजराइल के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया क्यों है। हर एक चीज बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। मेरे साथ आप एपिसोड में तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो आपने खूब सुना होगा। आज की तारीख में जितने भी ताकतवर देश हैं, या फिर वो ख्वाब देख रहे हैं भविष्य में ताकतवर बनने का, सभी के सभी इस पर भर भर कर पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकि भविष्य में उनके पास सबसे बेहतरीन मिलिट्री इंटेलिजेंस तंत्र मौजूद हो। और जो बड़े बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है ना, वो भी मानते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से खतरनाक हथियार आज की तारीख में मौजूद है ही नहीं। और ये बात सच भी है। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी सी सेना है, आपके पास थोड़े से हथियार हैं, थोड़ी सी मिसाइल है, लेकिन आपके पास मौजूद हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री सैटेलाइट्स, जिनकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं बिल्कुल लाइव लोकेशन, आपकी दुश्मन की जो सेना की टुकड़ी है वो कहां पर तैनात है, कहां पर उसकी चेक पोस्ट है, कहां पर उसकी टैंक बटालियन मौजूद है, और कहां पर उसके सैन्य बेस मौजूद है। जैसे ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिली, सारा खेल खत्म। आप बहुत ही थोड़े से हथियारों की मदद से बड़ी से बड़ी सैन्य टुकड़ी को ध्वस्त कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाइल से आप दुश्मन की जो टैंक बटालियन है उसे तबाह कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है ना, फिर सोचे क्या होगा। आपके पास चाहे हजारों मिसाइल क्यों ना हो, आप इधर उधर दागते रहेंगे। आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होंगी, आपके सारे हथियार ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं, अमेरिका वियतनाम का युद्ध। उस समय जो मिलिट्री सैटेलाइट थी वो आई नहीं थी। ऐसे में अमेरिका अंधाधुन बम बरसाया करता था, हजारों लाखों टन बम बरसा दिए वियतनाम के ऊपर, लेकिन अंत में अमेरिका की ही हार हुई। जो वियतनाम था, उनके पास बहुत ही कम सैनिक थे, हथियारों के नाम पर राइफल थी जो अमेरिकी सैनिकों को मारकर उनसे ही छीनी गई थी। उसके दम पर ही उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी धूल चटा दी थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मिलिट्री सैटेलाइट इतनी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में मानी जाती है। और आज रूस ने इसी की पावर दिखा भी दी है। दरअसल आज रूस ने ऐलान किया है कि वो ईरान को पहली बार एक मिलिट्री सैटेलाइट देने जा रहा है, और ये ईरान की पहली मिलिट्री सैटेलाइट होगी। और ना सिर्फ मिलिट्री सैटेलाइट देगा, बल्कि ईरान के अंदर ही इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए कमांड सेंटर भी स्थापित करेगा। और इससे ईरान को क्या फायदा होगा? ईरान यहाँ पर इजराइल की जो सैन्य टुकड़ियां हैं, इन पर हर समय नजर बनाए रखा करेगा कि जी कहां पर कितने सैनिक किस समय तैनात हैं। इतना ही नहीं, उनकी मूवमेंट से यह भी अंदाजा लगाया करेगा कि जी उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कहां पर वो हमला कर सकते हैं। और ये इजराइल के लिए खास करके बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इजराइल को अब डर ये लग रहा है कि ईरान इस सैटेलाइट का इस्तेमाल ना सिर्फ खुद करेगा, बल्कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे जो आतंकी संगठन हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन दिया करेगा कि जी यहाँ पर इतने इजरायली सैनिक तैनात हैं, यहाँ पर इलाका खुला हुआ है, आप यहाँ से घुस सकते हैं। और ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा खतरा है जो ना सिर्फ इजराइल को है बल्कि सऊदी अरब को भी है। क्योंकि देखिए, इस सैटेलाइट के दम पर बताया ऐसा जा रहा है कि जो ईरान की जो मिसाइलें हैं, जिन्हें अब तक ऐसा माना जाता था कि वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब उनकी जो एक्यूरेसी है वो पिन पॉइंट हो जाएगी। यानी कि जहां पर ईरान चाहेगा जो मिसाइल है वहीं पर पहुंच जाएगी। ऐसे में ईरान की जो मिसाइलें हैं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा एक्यूरेसी के मामले में। हम बात करें कि रूस ने यह बड़ा कदम चला क्यों है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बदल कर रख दिया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल। दरअसल इजराइल पिछले कुछ दिनों से लगातार सीरिया के अंदर भारी बमबारी कर रहा है, जहां पर रूस के काफी ज्यादा बेस भी है। तो ऐसे में रूस ने कई बार वार्न किया इजराइल को, लेकिन इजराइल नहीं माना, और इसीलिए रूस ने अंत में इजराइल को सबक सिखाने के लिए यह बड़ा कदम चला है। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।